अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई हैं पिछले 24 घंटे में। ख़ास करके पीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुआ है और ख़ास करके बहुत ज़्यादा रिटेलर जो हैं मार्केट में एकदम जो हैं ओवर एग्जैचुरेटेड पोजीशंस में आए हैं। और इथीरियम पे ख़ास करके बहुत ज़्यादा मार्केट में पेन देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1.03 बिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, जिसमें लॉन्ग पे 872 या 873 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं और शॉर्ट पर 199.02 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। अगर हम देखें तो मार्केट में इस हफ्ते में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में आपको दिखाई देंगे। कल के दिन यानी कि आज के दिन बेसिकली एसईसी के चेयर पॉल एटकिंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे क्रिप्टो प्रोजेक्ट 8:30 बजे ईटी टाइम के मुताबिक। और फेड रिजर्व के चेयर जर्मी पॉल जो हैं वो स्पीच देंगे अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी फ्रेमवर्क के हवाले से। तो इन चीज़ों पे नज़र रखिएगा। इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो है चीज़ें एकदम जो हैं रोलर कोस्टर की तरह अप एंड डाउन हो सकती हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग यार हो सकता है मार्केट का टॉप हो चुका है, बस यहाँ से मार्केट गिरेगी। तो भाई आप बिटकॉइन के रेनबो चार्ट को देखो, हिस्टोरिकल डाटा आपको सारा यहाँ पर मिलता है। ये मुख्तलिफ किस्म के जोन्स को ये कलर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेसिकली जो ग्रीन लाइन होती है एक्यूमुलेट, और उसके बाद जो लाइट ग्रीन लाइट है वो तकरीबन स्टिल चीप में आता है, और उसके बाद इज इट अ बबल, फिर फोमो इंटेंसिफाई, और सेल सीरियसली सेल मैक्सिमम बबल। तो जनरली अगर आप देखें पहले साइकिल्स में तो बिल्कुल ऊपर जाता रहा है। पिछले साइकिल जो है कह रहे थे कि तकरीबन जो था वो एक किस्म का मैनिपुलेटेड साइकिल था। तो उसमें भी जो है जो सेकंड लास्ट लाइन है तकरीबन फोमो इंटेंसिफाई और सेल सीरियसली पे इस रेंज के आसपास यहाँ पर गया था। अभी हम इस वक्त तक जो हैं एक्यूमुलेट और स्टिल चीप के जोन में हैं। बिटकॉइन की प्राइस के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी तक आपका ओल्ड सीजन नहीं आया है। अभी तो हमने काफ़ी ज़्यादा आगे का सफ़र यहाँ पर रहता है। अगर आप बिटकॉइन के MVRV स्कोर को भी देखें तो वो भी कंपैरेटिवली अभी तक जो है बहुत लोअर रेंजेस में है। जब भी पिछले टॉप आपको दिखाई देते हैं तो बेसिकली प्राइस को MVRV स्कोर जो है आउट परफॉर्म करता है उसे। पिछली साइकिल में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह आप जिस तरह आप देखेंगे तो अभी तक हम लोग नो वेयर नेयर हैं। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि बड़े खिलाड़ी जो हैं आम बंदों को जो है वो डरा रहे हैं और उनके हाथों से चीप जो है बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, मुख्तलिफ अच्छे कॉइन्स जो हैं आस्ता आस्ता उठाते जा रहे हैं। खास करके भी इस वक्त जो है ईद पे जो है बहुत ज़्यादा बड़े खिलाड़ी जो हैं वो बेट कर रहे हैं इस साइकिल में, वॉल स्ट्रीट के बंदे। तो बिटकॉइन एक्सचेंज के बैलेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो हम लोग तकरीबन तारीखी लो तरीन सतह के बिल्कुल करीब हैं। और बिटकॉइन की प्राइस को देखें एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर बात है डिमांड और सप्लाई का गैप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप ईद के लिहाज से देखते हैं तो ईद की भी जो है ईद की प्राइस भी ऊपर जा रही है और बैलेंस में एक स्लो एंड स्टेडी जो है डाउनवर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आई ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेनेट कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट अब एक्सप्लोर करेंगी कुछ ऐसे तरीके कि वो एक्वायर कर सकें बिटकॉइन को टू एक्सपेंड द रिजर्व। अब जाहिर बात है बिटकॉइन के रिजर्व को एक्सपेंड करने के हवाले से भी काफ़ी सारी खबरें वगैरह हैं। और 2.57 ट्रिलियन के एसेट मैनेजर सिटी ग्रुप जो है वो अब पेमेंट सर्विसेज ऐड करेंगे और मुख्तलिफ किस्म की कस्टडी सर्विसेज जो हैं क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स के लिए अलाउ करेंगी। तो मज़ीद जो है बड़े अदारे, बड़े AUMs जो हैं वो अब जो हैं स्टेबल कॉइन के हवाले से और क्रिप्टो कस्टडी जो है देने के हवाले से जब ज़्यादा करेंगे तो जाहिर बात है और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है इनोवेशंस भी आएंगी और मार्केट में फोमो भी क्रिएट होगा। सेनेटर ल्यूमिस कहती हैं कि अमेरिका कैन नॉट सेव इट सेल्फ फ्रॉम 37 ट्रिलियन डेप्ट। जस्ट मतलब सिर्फ बिटकॉइन को बाई करके आप 37 ट्रिलियन के डेप्थ से बचा नहीं सकते हो अपने आप को, बट आप ये कर सकते हो but can revalue gold reserves to today price and transfer the increase to build strategic Bitcoin reserve. America needs the Bitcoin Act. तो बिटकॉइन एक्ट की बातें दोबारा से तेजी से स्टार्ट हो गई हैं। होपफुली हमें कोई अच्छी खबरें वगैरह अगले कुछ अरसे में यहाँ पर दिखाई दें।
यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं वो कहते हैं कि क्रिप्टो कुड बी द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन इन फाइनेंस सिंस द इंटरनेट। और ये बात सही है। अगले आने वाले जो 10 साल होंगे, जो पिछले 100 सालों में इंसानों ने तरक्की की है, अगले 10 साल में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। इसका मतलब ये है कि आप आज कोई चीज़ पढ़ाई करने जाते हो, 3-4 साल की डिग्री लेने जाते हो, तो बाय द टाइम यू आर आउट, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो चीज़ें जो हैं आउटडेटेड हो चुकी होंगी। तो स्किल सेट भी इसके मुताबिक आपको मतलब कहीं पे पैसा खर्च करना है, पढ़ाई करनी है, क्या वो इन डिमांड है, क्या उसकी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि गालिबन आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मेटा जो है वो बंदों को 100-100 मिलियन डॉलर दे के हायर कर रही है, लेकिन किस शोबे में कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उन बंदों की डिमांड है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ लेते हो जिसकी ना ही कोई डिमांड हो, ना ही मतलब बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल हो, डिमांड सप्लाई का गैप हो, तो वो चीज़ आप अगर इस चीज़ पे गौर करेंगे, $100 मिलियन ये कई जगहों पे सीईओ की तनख्वाहों से भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो वो इतने पे लोगों को हायर कर रहे हैं क्योंकि वो डेस्परेट हैं। एआई का दौर है, क्योंकि एप्पल भी जो है एआई के हवाले से काफ़ी कमज़ोर है। मेटा जो है इस गेम में आना चाहता है। इस वक्त जो लीडर हैं आपको एनवीडिया, टेस्ला, एक्सएआई ये सारे दिखाई दे रहे हैं, आप ख़ास करके एजीआई के हवाले से। तो इस चीज़ पे गौर कीजिए। ऐसी जगहों पे आप जो है अपने लाइफ चेंजिंग जो है रिवार्ड्स हासिल कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हाइपर लिक्विड ने सरपास किया है सर्कल को पिछले 24 घंटे के रेवेन्यू में, और हाइपर लिक्विड पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेट्स वगैरह की जाती हैं। तो बहुत सारे लोग हाइपर लिक्विड को भी होल्ड करते हैं। साइकिल में अच्छा रिटर्न दे जाएगी, लेकिन हलाल और हराम का नज़र रखिएगा। एसईसी ने डिले कर दिया है डिसीजन बिटवाइस के सोलाना के ईटीएफ और 21 शेयर कोड सोलाना ईटीएफ के हवाले से। न्यू डेडलाइन इज सेट फॉर 16 अक्टूबर 2025। मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखें तो सब कुछ आपको तकरीबन इस वक्त लाल दिखाई दे रहा है, और जनरली बुल मार्केट में ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो भी डिप्स मिलते हैं। अगर हम फेयर एंड ग्रीड को इस वक्त देखें तो 60 पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। और अगर आप देखते हैं तो बिटकॉइन दोबारा से 118,700 प्लस है। मार्केट कैप 4.03 ट्रिलियन है, गालिबन कल के दिन 4 ट्रिलियन पे आ गई थी, और पिछले 24 घंटे में दोबारा से आस्ता आस्ता एरोड्रॉम हो गया, उठने स्टार्ट हो गए हैं। और आज के लिए इतना ही। इस वक्त के लिए लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।